हेलो स्टूडेंट, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जिसे हम कई बार चुनाव आयोग भी कहते हैं। चुनाव आयोग इंग्लिश में कह देते हैं इसे ईसी, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसी के ऊपर भारतीय लोकतंत्र का दारोमदार निर्धारित करता है। क्योंकि किसी भी देश में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का आधार होता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होना। और भारतीय जो चुनाव आयोग है वह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव आयोग है। संविधान ने इसे जगह दे रखी है, संविधान में इसकी व्यवस्था कर रखी है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसका काम भारत में चुनावों को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना है। भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक कर दी गई है, जिसका मेन कार्य भारत में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के चुनावों को करवाना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाता है। ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग जो कि एक बहुत ही पावरफुल संस्था है, क्योंकि इसे बहुत सी सारी शक्तियां दी गई हैं संविधान की तरफ से, जो कि मेंशन कर दी गई है अनुच्छेद 324 से लेकर 29 में। इसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक निकाय बनाया गया है। संविधान में इसकी व्यवस्था कर देने के कारण यह एक संवैधानिक निकाय कहलाता है। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था कर देने के कारण ही यह क्या कहलाता है, एक संवैधानिक निकाय कहलाता है। आरंभ में यह एक सदस्यीय था। स्टार्टिंग में निर्वाचन आयोग 1950 में जब लागू हुआ भारतीय संविधान, तो यह एक सदनीय हुआ करता था। ये जो आयोग है 1989 में इसे तीन सदस्यीय कर दिया गया था। फिर से इसे 1990 में इसे फिर से एक सदनीय कर दिया गया, और फिर उसके बाद दोबारा इसे, जहां तक मुझे याद है 1991 में या 1993 के आसपास इसे दोबारा से 3 सदस्यीय कर दिया गया। और वर्तमान में अब ये 3 सदस्य ही है। जब से निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्य है। यानी कि चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य। एक जिनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। पहला होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त एट प्रेजेंट वर्तमान में चुनाव आयोग में होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि क्या कार्यकाल होता है चुनाव आयोग के अधिकारियों का? ये जो चुनाव निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति होती है। अगर 6 वर्ष से पहले वो 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। अपनी मर्जी से भी त्याग पत्र दे सकते हैं समय से पहले। राष्ट्रपति को देना पड़ेगा इनको, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सबको राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपना पड़ेगा अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति इनको उनके पद से हटाना चाहता है किसी कारणवश, तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, राष्ट्रपति समय से पूर्व भी पद से हटा सकता है, मगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम एक प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये सही, उसके लिए कोई इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया जाता है, पर प्रक्रिया वही है। परंतु प्रक्रिया वही है महाभियोग वाली। राष्ट्रपति को जिस प्रकार हटाया जाता है उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी उसी तरीके से हटाया जाता है। और इसी प्रकार से हटाया जा सकता है किसको?
निर्वाचन आयोग के सदस्यों को, यानी कि इन आयुक्तों को। अब देख लेते हैं कार्यों पर नजर डाल लेते हैं इनके क्या क्या मेन कार्य हैं। देखिए सबसे पहला कार्य तो मैंने आपको बता दिया, सबसे मेन काम तो इनका क्या है, इलेक्शंस करवाना। किसके? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभा। ध्यान रखना अशोक गहलोत वगैरह के भी यही करवाते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, अब जो ग्राम पंचायतों के और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं इनको ये नहीं करवाते हैं। इनके लिए अलग से 73वें और 74वें संविधान संशोधन में क्या है, राज्य चुनाव आयोग। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है विद 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। तो इसका मेन काम तो है चुनाव कराना। इसके साथ ही है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, यानी कि चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा करता है कि कौन सा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र में आएगा, कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा, कौन सा गांव किस राज्य किस लोकसभा क्षेत्र में और कौन सा और दूसरा गांव किस लोकसभा क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में और किस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। इसका परिसीमन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। हालांकि इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है, परंतु वो इसके द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट, चुनाव करवाना मैंने आपको बता दिया है। चुनावी कार्यक्रम निर्धारित करना। चुनावी कार्यक्रम का मतलब है कब किस डेट को किन चरणों में चुनाव होंगे, किन किन चरणों में किस किस डेट को कहां चुनाव होंगे, ये कौन तय करता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों का पंजीकरण। देखो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, कहां पर होगा? चुनाव आयोग में होगा। उनको मान्यता देता है कौन? चुनाव आयोग मान्यता देता है कि भैया ये राजनीतिक दल है। अब वो किस स्तर का राजनीतिक दल है? वह राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है या राज्य स्तर का क्षेत्रीय दल है? मतलब राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है? राज्य स्तर का। तो ये कौन तय करेगा? ये भी तय चुनाव आयोग करेगा। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा कर देने के बाद उसे राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हो जाता है। भारत में इस समय 8 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं और लगभग 40 के आसपास, 40 से भी ज्यादा राज्य स्तर के दल हैं। नेक्स्ट, आचार संहिता का निर्माण करना और उसे लागू करना और घोषित करना। आचार संहिता क्या होती है? इसे कहते हैं इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि राजनीतिक दल जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं जिनका उल्लंघन उन्हें नहीं करना है। कुछ कानून बना दिए गए हैं, उनका उल्लंघन उन्हें नहीं करना है। तो उसकी घोषणा करते हैं कौन? निर्वाचन आयोग। क्योंकि जिस दिन से इलेक्शंस की तारीख, इलेक्शंस की घोषणा होती है, इलेक्शंस की डेट की घोषणा होती है, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसका निर्माण कौन करते हैं? चुनाव आयोग। मतदाता सूचियां तैयार करना या करवाना। देखो ये काम निरंतर चलता रहता है। मतदाता सूचियों में को करेक्शन करवाना, उनमें नाम ऐड करवाना, नाम हटवाना, मर गए हैं उनको हटा दिया, जो और नए पैदा हुए, जो 18 साल से बड़े हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, उनका नाम ऐड करना, ये लगातार चलता रहता है और इस कार्य को चुनाव आयोग के देखरेख में ही संपन्न करवाया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना। किसी चुनावी मुद्दे पर, किसी चुनावी पचड़े पर अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर उनसे परामर्श मांगे तो उनका ये कर्तव्य है कि वह उनको परामर्श दें। चुनाव पश्चात खर्च का ब्यौरा मांगना। देखिए एक लिमिट तय कर रखी है कि आप इससे ज्यादा धनराशि चुनावों में खर्च नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार और धन के अपव्यय को रोकने के लिए किया गया है। इस कंडीशन में होता है क्या है कि आपको एक निश्चित धनराशि तक ही आप एक इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं और उससे ऊपर खर्च की गई तो आपका इलेक्शन रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए चुनाव आयोग का ये कार्य भी है कि वह प्रत्येक कैंडिडेट से, उम्मीदवार से चुनाव में खर्च किए गए धनराशि का खर्च का ब्यौरा मांगे। ठीक है, ये इसके मेन कार्य थे। ये था आपका निर्वाचन आयोग, जिसके मैंने आपको निर्वाचन आयोग के बेसिक्स बता दिए हैं और उसके साथ में इसके कार्य भी बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।